नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं आपके साथ में सुरेंद्र सैनी। सीएम को शंकराचार्य की चुनौती। जी हां, बहुत बड़ी खबर है इस समय आ रही वाराणसी से स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के पास अभी 6 दिन का समय है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। उन्होंने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री की ओर से इस पर कोई भी बयान नहीं आया, जबकि उनकी ही पार्टी के कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आना चाहते। शंकराचार्य ने कहा कि लखनऊ जा रहे और वहां पे साधु संतों के सामने अपने ही अगले फैसले की घोषणा करेंगे तथा अभियान के तहत जुड़े हुए लोगों का नाम सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि यह धर्म यात्रा और जहां भी रोका जाएगा वे कानून का पालन करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। शंकराचार्य ने बताया कि होली के बाद अजय राय उनसे मिलने आए थे, जहां पर गंगा अभियान को लेकर के भी चर्चा हुई थी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उन्होंने कहा कि जिसका संस्कार जैसा होता है वैसा ही बयान देता है। इधर अजय राय ने कहा कि 11 मार्च को लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ शंकराचार्य भी खड़े रहेंगे और गौ को मां मानने वाले सभी लोगों उनका साथ चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा पर सहयोगी दलों को कमजोरी करने के आरोप लगाया। होली में मिलने के लिए बहुत से लोग आते हैं, उसी में से अपने सहयोगियों के साथ ये भी आए थे। नहीं, इस बारे में कोई हमारी बात नहीं हुई। होली मिलन के लिए आए थे, होली की शुभकामनाएं हुई, आशीर्वाद लिया उन लोगों ने और थोड़ी सी गंगा आंदोलन के समय की चर्चा हुई और फिर चले गए। महाराज जी, गौ माता को राजमाता घोषित करने का जो अभियान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने शुरू किया है, तो क्या कुछ तैयारी अभी चल रही है? अंतिम चरण में समय भी अब आ गया है। ऐसा है कि हम लोग परसों सवेरे यहाँ से लखनऊ के लिए निकलेंगे। कार्यक्रम पहले से पूरा बताया जा चुका है। उसी अनुसार लखनऊ पहुँच करके 11 तारीख को शीतला अष्टमी के दिन दोपहर 2:15 बजे विजय मुहूर्त में गोमय गणेश की पूजा करेंगे, गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करेंगे और उसी के नीचे गौ माता के लिए जो धर्मयुद्ध होना है उसका शंखनाद करेंगे। निश्चित तौर से हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज आके शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लिया और उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सब चलेंगे। ये पूरी तरीके से हम लोगों ने संकल्प लिया है। 11 तारीख की क्या तैयारी है कांग्रेस की ओर से? अब देखिए, हम सब कौन है? इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्की डे जुड़े हुए। विक्की डे, इस खबर को लेकर के क्या जानकारी आपके पास अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दें कि शंकराचार्य मिश्रानंद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि 6 दिन का जो समय है बचा है, जिससे गौ माता को राजमाता घोषित करने के लिए जो उन्होंने तारीख तय की थी, उसके बाद लखनऊ वो कूच करेंगे 11 मार्च को आगामी, और वहीं से जो है इस जो शंखनाद करेंगे। जो योगी आदित्यनाथ को उन्होंने एक तरीके से बताया था कि अब इतने दिन का समय दिया जाता है, जो उसमें शेष बचे दिन है वो 6 दिन बचे हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ राष्ट्रमाता अगर गौ माता को नहीं करते हैं, उसके बाद गौ हत्या यहाँ बंद होनी चाहिए। इन सब मुद्दों के लेकर शंकराचार्य लगातार जो है सुर्खियों में बने हुए हैं और उन्होंने आज कहा कि कल जो है शिवाजी जयंती है, इसकी शुरुआत को कल करेंगे 6 तारीख को। वहाँ पे अपने विद्या मठ जो है बनारस स्थित, यहीं से वो शंखनाद करेंगे शंकराचार्य घाट से, जो यहाँ से कूच करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा जो भी ऐलान है, जो उनके साथ है साधु संत भी आएंगे, उनके भी ये नाम ये बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होली के बाद जो आज जो है शंकराचार्य से मिलने पहुंचे और उन्होंने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने शंकराचार्य के साथ पूरे तरीके से खड़ी है। जो भी होगा इस लड़ाई में, जो भी शंकराचार्य का आदेश होगा, उस पर कांग्रेस पूरी तरीके से पालन करेगी।
वर्तमान सरकार जो है इस समय कानून व्यवस्था को लेकर के क्या इस पर रुख अपना रही है, जो इनका ये गौ माता का अधिवेशन चल रहा है? तो बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जो गौ माता पर लेके भी वर्तमान सरकारें भी उस पर वो कर ही रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ इनकी जो लड़ाई है गौ माता को राजमाता घोषित करने की जो लड़ाई है, ये शंकराचार्य लगातार कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और गौ माता को राजमाता करने में क्या हर्जा है, जिसमें वर्तमान सरकारें वो क्यों नहीं कर रही है हमारी इस लड़ाई में। और दूसरी तरफ जो हिंदू होने की जो प्रमाण भी मांगे थे योगी आदित्यनाथ से कि असली और नकली हिंदू कौन है, जिस तरह से लगातार विवाद आया शंकराचार्य को लेकर कि वो नकली शंकराचार्य है वो असली नहीं है, इन सब एक विवाद लगातार बना रहा है। उसके बाद ये लड़ाई जो है गौ माता पे आती रहती है। और अब देखने वाली बात ये हुई आगामी जो 11 मार्च है उस पर क्या प्रशासन इनको जाने देते, इसकी अनुमति देती है। तो उन्होंने साथ ही दूसरी तरफ शासन ने भी कहा है कि अगर प्रशासन हमको रोकती है जाने से तो हम कानून का पूरी तरीके से पालन करेंगे, लेकिन जो है जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता कि राजमाता गौ माता को राजमाता घोषित नहीं की जाती, मेरी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कांग्रेस खुलकर के समर्थन में आई है, क्या कोई संत या कोई शंकराचार्य भी कोई इनके साथ में खुलकर समर्थन में आएगा? कोई जानकारी है आपके पास? तो बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी की भी बहुत जो नेता है जो सुजीत सिंह लक्कड़ जो जिला मंत्री है वो भी पहुंचे थे। लगातार दोनों ही पार्टी के लोग लगातार जो सिलसिला है मुलाकातों का वो शंकराचार्य से कर रहे हैं और उनके आदेश का जो पालन है वो करने को बाध्य है। शहर की लगातार कोई पार्टी जो है, दोनों ही पार्टी जो है शंकराचार्य के साथ खड़ी है। जो भी आदेश होगा उनका उससे पालन किया जाएगा। ये जो लखनऊ में कूंज करेंगे तो ये क्या स्थल क्या रहेगा इसका, कुछ वही पता चला आपको? जी अभी ये कल जो शिवाजी जयंती है उसी पे जो है ये संक्रांत करेंगे, पूरी जानकारी है वो मीडिया के सामने समक्ष रखेंगे कि क्या कुछ करने वाले 6 तारीख को, क्योंकि इसकी तैयारी जो है कल शिवाजी जयंती को तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद गौ माता को राष्ट्र माता के घोषित करने के बड़े, इसमें साथ में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी जुड़े हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी समर्थन में खुलकर आके है। और देखने वाली बात आगे ये रहेगी कि इनके साथ शंकराचार्य हैं या नहीं है, ये आगे का खबर अमेठी से, जहां पर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों को ताक पर रखकर सांप को लता और लेत को सांप साबित कर दिया। कहावत सही है कि पीड़िता की ओर से आवाज़ उठाने से खिसियाए मीडिया कर्मी से वसूलकी के कर पुलिस के इमेज पर भद्दा डाब लगा रहे हैं। लूटपाट के शिकार लोगों को आप बीती समाचार के में प्रसारित होने से वह झलझलाए। कोतवाल ने फ़ोन पर ही पत्रकार से आपत्तिजनक भाषा में बातचीत करते हुए धमकाते हुए दिल में छिपी भड़ास निकालते हुए सवाल करते हुए कहा कि पांडे जी कहाँ है लुटेरा, जवाब दीजिए। जी हाँ, जिले के चौथे स्तंभ और पुलिस के रिश्तों पर सवाल खड़े कर देने वाला मामला सामने आया। अमेठी के कोतवाली क्षेत्र में हथिया कला के गांव में होली जलने के वाले दिन सरेआम कार सवार लोगों को मारपीट करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूट के शिकार पीड़ितों ने दावा किया था कि रास्ता पूछने पर के दौरान बाइक सवार ने कुछ लोगों ने उनको जबरन कार का दरवाज़ा खोलकर मारपीट करने लगे। इसी दौरान हमलावरों ने 2 महिलाओं के गले की चैन और कान की झुमके वह लूट लिए। यही नहीं, बदमाश कार सवार युवक पर मोबाइल फ़ोन लूटने गए हुए व पीड़ितों के मुताबिक उन्होंने मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को लिखित में तहरीर देकर के आप बीती सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाने को कहा। पीड़ित ने बताया कि उजाहर के करने वाले को लेकर कोतवाली निरीक्षक एवं स्वयं पर आपा नहीं रख रहे, इसलिए पीड़ित को कवरेज करने से झलझलाए वह अब तक मीडिया कर्मी से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कोतवाली निरीक्षक की धमकियां कई गंभीर सवाल उठा रही है। इससे पहले खाकी पर भी मनमानी आरोप लगाते हुए रहे। पांडे जी कहाँ लूट करा दी है? पर वही हथकिला पे कुछ 1-2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। जी वहाँ पर गए थे, सब कुछ हो गया और लूट दिखा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं दिखा रहा हूँ। हमने उस पर उन्हें ऊपर लिखा है बड़े भैया कि पीड़ित के अनुसार। चलो ठीक है, बढ़िया। अच्छा, बाकी आपका आदेश है वो सर आंखों पे। नहीं पूछ भी रहे, उनसे बात भी करे, मतलब पुलिस वहाँ मौके गई, सब कुछ हुआ, दोनों पक्ष है।
ठीक है, वीडियो को अज्ञात हो। आपका आदेश है, मैं हटा दे रहा हूँ बड़े भाई। नहीं हटाओ, नहीं चला और चला लो, अच्छा का बात। ठीक भैया। मतलब जो हमसे बात भी करो, पूरी बात बता रहे हैं, दरोगा जी गए, पुलिस मौके पर गई। जी जी, शराब दोनों पर दारू पिए थे। चलिए ठीक है। हमको वो 2-3 लोगों का वीडियो आया था, इसलिए हमने कही तो आपको वीडियो भेज दें। बाकी हमें, आप बड़े भाई हैं, हमें क्या जरूरत है बड़े भैया। चलो ठीक। इसी खबर पर हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, इसी खबर को लेकर के क्या आपके पास खबर, जानकारी, कोई अपडेट है आपके पास? कल होली त्योहार था और पूरा देश जहां होली के रंगों में डूबा था, ऐसे में जनपद अमेठी में भी हर्षोल्लास के साथ होली खेली जा रही थी। जहां देर शाम जनपद के अमेठी कोतवाली क्षेत्र के हाथकिला गांव से छिनौती और लूट की एक घटना सामने आई, जिसमें पीड़ित द्वारा यह आरोप लगाया गया कि रास्ता पूछने पर बाइक सवार की गाड़ी में घुस गए, उसके साथ मारपीट की, मोबाइल छीना, वहीं उसके कान के झुमके और सोने की कुछ और चीजों को भी उसके द्वारा छीना गया। तो इस संबंध में जो वीडियो वायरल हो रहा था, तो मैंने पत्रकारिता में अपना धर्म समझते हुए कि पीड़ित की आवाज को उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तक जो दायित्व है पत्रकारों का पहुंचाने का, उसके अनुरूप मैंने पीड़ित की आवाज पहुंचाने के लिए एक्स हैंडल पर ट्विटर के माध्यम से उच्च अधिकारियों को शिकायत प्रेषित की, जिसमें तुरंत यूपी पुलिस ने जो है सूचना के लिए अमेठी पुलिस को सूचना दी। इसके बाद कोतवाली प्रभारी रवि सिंह द्वारा जो है देर रात्रि मेरे मोबाइल फोन पर कॉल करके कहा गया कि पांडे जी कहाँ लूट करवा दी है। मैंने उनको बताया, भैया मैं पीड़ित की आवाज को प्रशासनिक अमले तक पहुंचाने का कार्य किया है, जो कि पत्रकारिता और मेरा धर्म है। अगर आपका आदेश है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। इस पर प्रभारी निरीक्षक अमेठी ने मुझे धमकी भरे शब्दों में कहा, नहीं नहीं, खूब दबा कर न्यूज चलाइए। फिलहाल अब सवाल यह उठता है कि क्या पत्रकारिता धर्म में खबर दिखाना गलत है? क्या पत्रकारों को ही घटना का आरोपी बता देना या आरोप लगा देना कहां तक सही है? ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो घटना सामने आई है, इस घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस केवल पत्रकारों को ही धमका रही है, जबकि फर्ज यह है कि पुलिस की घटना की जांच करके जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में अब कई प्रकार के सवाल पैदा हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का क्या असर है, जिसमें कहा गया है कि पत्रकारों से उनके सूत्र के संबंध में न पूछे जाए। वहीं दूसरी तरफ अमेठी कोतवाली की बात करें तो बीते 15 दिनों में तमाम घटनाएं, चाहे वह लूट की हो या फिर छिनैती की हो, ऐसे कई घटनाओं की चर्चा चौक चौराहों पर होती है। अब ऐसे में जिले के जिम्मेदार अधिकारी, पुलिस अधीक्षक जो निष्पक्ष ईमानदार अधिकारी हैं, उनको इस मामले में जो है संज्ञान लेते हुए और यह निश्चित करना चाहिए कि क्या पत्रकारों द्वारा उठाया गया सवाल या अधिकारियों द्वारा पीड़ित की आवाज पहुंचाना गलत है। और फिर मैं एक बार बताना चाहूंगा सुरेंद्र जी कि निश्चित रूप से इस समय अमेठी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के जो चर्चे हैं वो चार चौराहों पर बिल्कुल जो है हो रहे हैं, जिसमें घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। अगर बीते 15 दिनों की बात की जाए तो कई चोरी की घटनाएं और छिनौती की घटनाएं ऐसी हैं कि जिनको जांच के नाम पे टाला जा रहा है, अभी तक उसमें प्राथमिकी नहीं दर्ज हो सकी है। पूर्व एक हफ्ते पूर्व मुख्यालय भेटुआ ब्लॉक पर एक चोरी की घटना होती है, जहां पे रात्रि में ग्रामीण बैंक पर उसी थाने के पुलिसकर्मी रात्रि ग्रस्त करते हैं और रात्रि भर ड्यूटी देते हैं, बावजूद उसके चंद कदम यानी कि 5 मीटर की दूरी पर गुमटी को चोरों द्वारा निशाना बनाया जाता है। फिर भेटुआ बाजार में जो है कंपोजिट बियर की दुकान पे चोरों द्वारा 35,000 रुपए नकदी के साथ जो है चोरी की जाती है, उसमें भी जांच के नाम पर FIR नहीं दर्ज हुआ। इसके पूर्व में अमेठी के एक मैरिज लॉन में लड़के के पिता की बैग को छीनकर अपराधों द्वारा भाग लिया जाता है, जिसमें उसमें भी जांच के नाम पर जो है पुलिस हीला हवाली कर रही है। फिर इसके जस्ट कोतवाली के चंद कदम दूरी पर ही एक चोरी की घटना CCTV फुटेज में जो है रिकॉर्ड होती है, उसमें भी जांच के नाम पर अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हो चुकी है। फिलहाल जो है जिले के मुखिया, पुलिस अधीक्षक को इन सारे मामलों में त्वरित कार्यवाही करते हुए विशेष निगरानी करके उसमें इनको जांच करवानी चाहिए। और सवाल पत्रकारों की सुरक्षा के साथ साथ सम्मान का भी है कि क्या
पत्रकारों को जो है पीड़ित की आवाज प्रशासनिक अमले तक पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए, यह जांच का विषय है। सुरेंद्र जी, प्रशासन के द्वारा कोई आश्वासन को मिला आपको या फिर कोई कदम उठाया गया हो पत्रकारों को लेकर के, जिस प्रकार की धमकियां भरी आ रही है खबर है आपको? ऐसी कोई बातें संज्ञान में नहीं आई है कि जो प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला हो या जो है प्रशासन की तरफ से कोई जांच बिठाने की बात की गई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ इस खबर को लेकर के। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए के न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपके पास स्वागत है, आपका स्वागत है। एक और परंपरा हम बता रहे, 500 साल की अनोखी परंपरा। जी हां, बुंदेलखंड में होली का त्यौहार काफ़ी रोचक है, जिसमें अबीर, गुलाल और रंगों के तराबोर महिलाओं और पुरुषों ने टोलियों में सुरों के तान में तान डाला। यही नहीं, लेकिन हमीरपुर जिले के कुंडारा गांव की महिलाओं की एक और अनोखी परंपरा देखी गई, जिसमें पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित हुआ। होली के दिन पुरुषों को घर में ही रहना पड़ता है। महिलाएं गांव में रंगों के साथ ठिठोलियां करती हुई दिखाई देती हैं। अगर गांव का कोई पुरुष धोखे से भी महिला के बीच पहुंच जाए तो उन्हें महिलाओं को कपड़े पहनना भी और नचवाया भी जाता है, और विरोध करने पर पिटाई भी हो जाती है। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में कुंडेरा गांव में महिलाओं की इस होली का ऐतिहासिक 500 साल से अधिक पुराना बताया जा रहा है। होली ऐसे खेली जाती है कि फाग निकालती है और गाली गलौच जो आदमी मिल गए, लड़का मिल गए खोर में, गाली गलौच दिन जाती। औरतन की होली निकालती है। तो कब से खेली जाती है, कब से देख रहे हैं? या आदमी के हो जाती है तो तीज के दिन। हाँ, दोज का। कितने सालों से हो? बहुत सालों से जब से हम आई गए ऐसे खेली जाती है। जो 4-10 औरतें आ गई, ढोलक मजीरा बैठ के बजाते हैं, गाते हैं। फिर गा के जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब फिर गांव को निकलते हैं, खेरापति जाते हैं, फिर जानकी जी के मंदिर जाते हैं और वहाँ दरियापुर से दूसरी फाग आती है, वहाँ की फिर हो के फिर। इसी खबर पे हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता आशीष द्विवेदी, सिद्धार्थ द्विवेदी, सॉरी सिद्धार्थ जी, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जो 5 साल की प्रथा चल रही है, कैसे क्या उसको आप देखते हैं? दर्शकों को हमारे बताएं। बिल्कुल आपको बता दें कि जो अपना भारत देश है वो तरह तरह की जो पुरानी जो परंपराएं हैं उनको अपने आप में आज भी समेटे हुए नजर आता है। तो वहीं अगर बात करें हमीरपुर जनपद के कुंडौरा गांव की, तो यहाँ भी एक इसी तरह की पुरानी प्राचीनतम जो परंपरा है, प्रथा है, उसको आज भी यहाँ के जो लोग हैं, गांव के निवासी हैं, वो आज भी जिंदा किए हुए हैं। लगभग ये जो प्रथा है वो 500 वर्ष पुरानी बताई जा रही है, जहाँ पर होली से ठीक एक दिन बाद जो गांव की तमाम महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो बाहर दूसरी जगह जिनकी शादी हो चुकी है, वो अपने घर वापस लौट के आती हैं। तमाम महिलाएं एक साथ गांव में एक जगह इकट्ठी होती हैं। वहां पर होली का जो कार्यक्रम है वो किया जाता है। इस दौरान अगर कोई भी पुरुष उन महिलाओं को देखने की कोशिश करता है, उनके बीच में पहुंचने की कोशिश करता है, तो उसको सजा के तौर पर बाकायदा लहंगा चुन्नी पहनाया जाता है, उससे नृत्य कराया जाता है, और अगर उससे भी कोई मना करता है पुरुष, तो उसको ऐसे में कोड़े बरसाने का काम कराया जाता है। महिलाएं ऐसे में उस पुरुष को सजा के तौर पे कोड़े बरसाती हैं। और वहीं महिलाएं हैं जो कुछ महिलाओं से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो परंपरा लगभग 500 वर्ष से ऐसी ही चली आ रही है। होली के एक दिन बाद हम लोग होली खेलने निकलते हैं, जिस दौरान जो बुंदेलखंड के पारंपरिक लोकगीत हैं उनका गायन किया जाता है, फाग का आयोजन किया जाता है। एक कुंडौरा गांव का प्रसिद्ध स्थान है खेरा बाबा, वहां से इस पूरी प्रथा का हर साल 10 साल शुरुआत की जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ द्विवेदी। तो आपने देख रहे हैं कि किस प्रकार से 500 वर्ष पुरानी एक अनोखी परंपरा जो कि हमीरपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से दिखाई दी गई। अगली खबर
पटियाला से। जी हाँ, पटियाला में जहाँ पे सनौर के में पहली बार होली के उपलक्ष्य में पालकी यात्रा का आयोजन हुआ। शहर में बढ़ चढ़ करके इस परंपरा की शुरुआत करने वाले में सहभागिता की। आयोजकों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को सुंदर परिशस्त्र पहना करके पालकी में बैठाया। इसके बाद उनकी रवानगी हुई। यात्रा में के मुख्य बाजार से होते हुए विश्वकर्मा मंदिर तक पहुंची। इस मौके के दौरान यात्रा के मार्ग पर जगह जगह सामूहिक में खड़े श्रद्धालुओं और शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की, साथ ही पुष्पों और अबीर गुलाल लगा करके शोभा यात्रा में शामिल हुए। भक्तगण और भक्ति रस से सराबोर दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को पावन पर्व की में शुभकामनाएं देते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाया। दुकानदारों के ने शोभा यात्रा के प्रति आस्थापूर्ण ढंग से सम्मान प्रकट किया। ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੂਰਵਕ ਨਾਲ ਡੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਬਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਿਆ, ਨਾਚ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਬੜੀ ਹੀ ਉਤਸਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਾ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਹੋਲੀ ਇਹ रंगों के साथ पुलिस का धमाल। खबर जबलपुर से है, जहां पे शांतिपूर्ण तरीके से होली को संपन्न कराने के बाद पुलिस लाइन में आयोजित होली मिलन समारोह में अधिकारियों की मौजूदगी में जवानों ने जी भरकर होली खेली। इसी दौरान अधिकारियों और शहीद पुलिसकर्मियों पर भी गजब का होली का रंग चढ़ता हुआ दिखाई दिया। पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंगते हुए त्यौहार में पर शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी रहा। रंगों के त्यौहार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान भले ही दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहे, लेकिन होली खेलने के दौरान उनमें गजब का उत्साह दिखाई दिया। बता दें कि एसपी के निर्देश पर जिले में पुलिस प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जवानों पर अप्रिय वारदात रोकने के लिए कार्य किए थे। शांतिपूर्ण त्यौहार को बताने के बाद अधिकारियों ने यह एक तोहफे के रूप में आयोजन कराया। एसपी ने बताया कि जवानों ने भेदभाव रहित भावना के साथ सुरक्षा की व्यवस्था बनाई रखी, वहीं जोश के साथ एक दूसरे के साथ होली की बधाई भी दी। आज जबलपुर पुलिस परिवार की होली है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक सर, सारे एडिशनल एसपी, सीएसपी, टीआई हैं और जो इनने कानून व्यवस्था ड्यूटी में जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत करके जबलपुर जिले में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रख के कोई भी अपराध नहीं होने दिया और शांतिपूर्ण होली मनी। तो आज पूरा पुलिस लाइन में ये जब होली मिलन समारोह है और इसमें कलेक्टर साहब, नगर निगम के आयुक्त ये भी आने वाले हैं और हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है। होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा, जोर से भैया। मां चंडिका दिवारा यात्रा का भव्य स्वागत। खबर डोईवाला से, जहां पे मां चंदामरी के क्षेत्र में चमोली जुलूस में निकाली गई मां चंडिका दिवारा यात्रा का आगमन हुआ। यात्रा में पहुंचते ही क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ मां चंडिका दिवारा यात्रा का भव्य स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी दौरान चंडिका दिवारा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा वहां प्रस्तुत रहा। यात्रा में के साथ चल रहे सेवादार संजय रावत, ईश्वर राणा ने बताया कि मां चंडिका दिवारा यात्रा 2 अक्टूबर से हुई थी, जिसके यहां पहुंचने पर परंपरागत से श्रद्धालुओं में पूजन अर्चन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं में 20 मार्च को कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी घाट पर रहने वाले समुद्र मंथन और 22 अप्रैल को शुरू होकर 23 अप्रैल तक जारी रहने वाले बेतनाथ कार्यक्रम के दौरान शामिल होंगे, जिसके लिए सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम में के समापन में मां चंडिका अपने ही गर्भ इसमें प्रवेश करेंगी। क्षेत्र में यात्रा व आगमन से पहाड़ से जुड़े हुए श्रद्धालुओं में खास उत्सव देखने को मिला। कई श्रद्धालु भावुक नजर में आए, क्योंकि लंबे समय के बाद उन्हें अपनी कुल देवी के प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर मिला। मां चंडिका के चरणों में प्रणाम। 2 अक्टूबर
25 को माँ देवी बाहर निकली थी अपने ध्यान से मिलन के लिए, और 2 अक्टूबर से लगातार ये देवरा यात्रा चल रही है। और 20 मार्च को हमारे यहाँ पे अलकनंदा नदी के समीप एक भव्य हमारा समुद्र मंथन का कार्यक्रम होगा, और 22 अप्रैल से हमारी बनियाद शुरू होगी, और 30 अप्रैल को देवी अपने गर्भगृह में। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का